Hello friends, this video I've made so that you can quickly revise टेस्ट सीरीज. आपको 2-3 घंटा ना लगे, 20 मिनट में एक टेस्ट सीरीज रिवाइज हो जाए. सो वी आर हियर विद टेस्ट सीरीज नंबर 2. First question regarding Harappan civilization. The bronze statue were made using lost wax technique. Dancing girl is world's oldest bronze sculpture. Harappan civilization saw wide scale किसका तो प्रैक्टिस ऑफ ब्रॉन्ज कास्टिंग. जो ब्रॉन्ज स्टैचूज थे वो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनते थे. डांसिंग गर्ल इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ब्रॉन्ज स्कल्पचर. फिर दूसरा है कि इंडियन सिनेमा के बारे में द फर्स्ट फुल लेंथ पिक्चर किसका था तो दादा साहेब फाल्के का था. दूसरा भानु अथैया फर्स्ट इंडियन बनी जो इसको ऑस्कर मिला. फिर यहाँ पे है कि दादा साहेब फाल्के वॉज अ साइलेंट मूवी फीचर्ड इन मराठी लैंग्वेज. इन 1982 फैशन डिज़ाइनर भानु अथैया बिकेम फर्स्ट इंडियन टू विन ऑस्कर. हम लोग जल्दी जल्दी करें बिकॉज लाइक आप लोग पहले एक बार सॉल्व कर लीजिए पूरा पेपर एंड देन गो फॉर दिस फॉर क्विक रिविजन. 3 इंडियन फिल्म्स नेमली मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे एंड लगान. फिर तीसरा है कि लोसार फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, मॉत्सू मोंग हुआ नागालैंड. फिर चापचार कुट होता है इज़ अ फेस्टिवल ऑफ मिजोरम. झूम लोसार अरुणाचल प्रदेश, मॉत्सू मोंग इज़ अ फेस्टिवल ऑफ एओ ट्राइब इन नागालैंड. यूनेस्को लिस्ट ऑफ टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में आता है तुम्हारा योगा. सेकेंडली रामलीला. तीसरा चौ डांस. यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज was established in 2008. जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एडेड टू द लिस्ट इंक्लूड्स वैदिक चैंटिंग, रामलीला, कुतियत्तम, रमन, मुदियट्टू, कालबेलिया, चौ डांस, बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, recitation of sacred Buddhist texts, Sankirtana, traditional brass and copper craft. फिर योगा नौरोज कममेला. फिर कंपाला जो है वो कर्नाटक का है, लोहरी पंजाब का है, जलीकट्टू जो है वो तमिलनाडु का है. और कंपाला इज एन एनुअल बफेलो रेस ऑफ कर्नाटक. पंजाब में लोहरी होता है. और सिक्स्थ है पपेट्री इन इंडिया. कुंडई इसमें नीडो 1 और 2. तो स्ट्रिंग पपेट्स ऑफ ओडिशा और नोन एज कुंडई. द ट्रेडिशनल marionettes ऑफ राजस्थान आर नोन एज कठपुतली. सातवां कुतियत्तम इसका सही है कि ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज मास्टर पीस ऑफ द oral and intangible heritage of humanity. Kudiyattam is one of the oldest traditional theatre of Kerala, not Tamil Nadu. And सूत्रधार और narrator and the विदूषक और jester are the protagonist. ये रिकॉग्नाइज किया गया था यूनेस्को एज अ मास्टर पीस ऑफ oral and intangible heritage of humanity. देखो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जा रही बिकॉज एक बार आप खुद सॉल्व करके समझिए. दिस इज़ फॉर क्विक रिवीजन. ओके. आठवां क्वेश्चन है कि यक्षगाना कहाँ का है तो वो कर्नाटक का है. कृष्णट्टम जो है वो केरला का होगा. और यक्षगाना जो है वो कर्नाटक का है. तमाशा हुआ महाराष्ट्र का. फिर नौवा है कि बीजू डांस जो है वो चकमा का है. दूसरा होजागिरी डांस ब्रू का. डोरेगेटा हुआ डांस खांसी का. बीजू डांस चकमा कम्युनिटी का बनाया जाता है. इज़ अ means chat is Sanskrit and of the Bengali calendar year. Kengarang and Dukuk sort of flutes. Hojagiri dance it involves movement of hands or even the upper part of the body is somewhat restricted. Waist down to the feet creates a wonderful wave. Doregeta जो है इंटरेस्टिंग डांस है खासी वुमेन का. फिर फोल्क डांस इन इंडिया 10वां. चौथा फोल्क डांस है वो ईस्टर्न पार्ट का है. धूमल डांस हो गया कश्मीर का जो कि वट्टल ट्राइब का है. कालबेलिया डांस राजस्थान का. चौ डांस जो है वो पॉपुलर फोल्क डांस है उड़ीसा, बंगाल और बिहार का. धुमहाल जो है वो किया जाता है मैन के द्वारा वट्टल ट्राइब का कश्मीर में. कालबेलिया डांस जो है वो वुमेन फोल्क द्वारा किया जाता है कालबेलिया कम्युनिटी राजस्थान का. फिर इसमें से कौन मार्शल आर्ट नहीं है तो बन पत्थर नहीं है. कलेपत्तू होगा, सिलम्बम होगा, थंगटा होगा. ठीक है. बन पत्थर इज़ अ ट्रेडिशनल थिएटर फॉर्म ऑफ कश्मीर विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ किसका तो डांस का, म्यूज़िक का, एक्टिंग का. फिर कुचिपुड़ी जो है वो डांस होता है ब्रास प्लेट पर जिसमें फुल ऑफ वाटर होता है सर पे. इट बिगिंस विद इन्वोकेशन टू लॉर्ड गणेशा. इसके बाद नृत्य होता है. और देयर इज़ यूज ऑफ स्पीच. ओके. The use of speech that distinguishes कुचिपुड़ी's presentation as dance drama. संगीत नाटक एकेडमी जो है उसको क्लासिकल स्टैचू मिला है 8 इंडियन डांस फॉर्म्स से. फिर मोहिनीअट्टम है जो सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया जाता है वुमेन के द्वारा. फिर मोहिनीअट्टम ओरिजिनेटेड इन केरला परफॉर्म बाय वुमेन. ठीक है. तो देखो यहाँ पर भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिशा ओडिसी ओडिशा,
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरला, सत्रिया असम, कथकली केरला, कथक नॉर्दर्न इंडिया, मणिपुर, सत्रिया डांस। फिर ओडिसी डांस जो है वो ओरिजिन हुआ था एविडेंस और डेट बैक्स टू सेकेंड सेंचुरी बीसी। फिर जो टेक्निक है मूवमेंट का उसमें चौकांध है एंड एक त्रिभंगा है। फिर तीसरा है कि द लिरिक्सम ऑफ ओडिसिम पोएम संग इन बैकग्राउंड इज नोन एज द गीता गोविंद। ये इज बेस्ड ऑन क्लासिकल नाट्य शास्त्र एंड अभिनय दर्पणा derived a great deal from Abhinay Darpan Prakasa by Jadu Nath Sinha, the Abhinay Chandrika by Rajmani Patra, and the Abhinay Chandrika by Maheswar Mahapatra. True of the 12th century Gita Govind, तो literature inspire the Odissi dance जैसे कि गीता गोविंद by जयदेव. It is example of नायक नायिका भाव. ठीक है. of ओडिसी closely follows the tenets किसका, तो नाट्य शास्त्र का. और जैसे फेशियल इम्प्रेशन, फिर इमोशन और वन ऑफ द 9 रासास. तो चौकान त्रिभागा ये इसका पोस्टर हुआ. चौक वह जो स्क्वायर की तो होता है और त्रिभागा वह जो फेमिनिन स्टेंस है. फिर नाट्य शास्त्र जो है वो एस्थेटिक रासा थ्योरी है. व्हाट डज द थ्योरी असर्ट, तो परफॉर्मेंस ऑफ आर्ट्स इज अ टूल टू रेज इंडिविजुअल कंसियसनेस और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो सकता है. दिस इज सिमिलर टू सूफीज व्यू ऑन म्यूजिक चैंटिंग एंड इट्स स्पिरिचुअल पोटेंशियल. ठीक है. फिर सेमी क्लासिकल म्यूजिक फ्रॉम फॉर्म्स ठुमरी ये इंस्पायर करता है. इट इज़ इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट, इज बेस्ड ऑन रोमांटिक लिटरेचर. जो ठुमरी है वो कार्नेटिक नहीं है, वो हिंदुस्तान क्लासिक म्यूजिक का डिवीज़न है. ठीक है. फिर सलेखना रिचुअल जो है जैनिज्म का, इट कंसिस्ट ऑफ वॉलंटरी स्टारवेशन टू इम्प्रेस स्टेट. इसमें फास्ट करते हुए डेथ होता है. तो सालिखाना इज प्रिस्क्राइब फॉर बोथ हाउस होल्ड एंड एस्थेटिक के लिए, दोनों के लिए. ठीक है. फिर इसमें दोनों गलत है. तो महावीरा इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पाली एपिक पोएम. दीपा वंशा इज द ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ श्रीलंका. 19 है कि बृहदेश्वरा जो है वो लिखा गया 9th सेंचुरी में मतंगा के द्वारा. फिर संगीत मरकंडा लिखा गया नारद के द्वारा. स्वरमेला लिखा गया स्वरमेला काला निधि रामातया के द्वारा. ठीक है. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन स्टाइल्स इन हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो है तुम्हारा ध्रुपद, दूसरा तराना, तीसरा ख्याल, चौथा चतुरंग. तो धमार, ध्रुपद, धमार, होरी, ख्याल, तप्पा, चतुरंग ये सब टाइप है हिंदुस्तान म्यूजिक का. फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या कार्नेटिक म्यूजिक का, एक तो है इंडिजिनस नेचर, तीसरा नो फ्रीडम टू इम्प्रोवाइज. ठीक है. और वही कार्नेटिक म्यूजिक का क्या है कि इंडिजिनस है, नो फ्रीडम टू इम्प्रोवाइज, ओनली वन पार्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड स्टाइल ऑफ सिंगिंग, मोर एम्फेसिस ऑन वोकल म्यूजिक, डज नॉट एडहेयर टू एनी टाइम. फिर ध्रुपद जो है सबसे पहले मेंशन हुआ एनी अकबरी में. तानसेन ने बहुत सारे नया राग बनाया. और तीसरा गलत है क्योंकि किरण घराना हैव हैड अ लॉन्ग लाइन ऑफ ग्रेट सिंगर्स, बट द मोस्ट फेमस आर पंडित भीमसेन जोशी एंड गंगूबाई हंगल. अच्छा ये किराना घराना का होगा ना कि ग्वालियर घराना. फिर अमीर खुसरो जो है उसने न्यू राग बनाया जैसे कि घोरा, सनम, और उनको फादर ऑफ कव्वाली भी कहा जाता है. उन्होंने ऑथर किया तुगलकनामा. फिर शब्द जो है वो क्या है कि सिख का डिवोशनल म्यूजिक है जो गुरुद्वारा में गाया जाता है. शब्द आर डिवोशनल सॉन्ग ऑफ द सिक्स गुरु इन गुरुद्वारा. Purandas is considered to be the first father of Carnatic music. To him, the credit of codification of the method of Carnatic music. उनको बहुत सारे और 1000 सॉन्ग उन्होंने बनाए थे. फिर लावानी जो है वो महाराष्ट्र का है, पंडवानी छत्तीसगढ़ का होगा, और कुबक जो है वो मणिपुर का है. ये एक सॉन्ग है जिसमें क्लैपिंग एकम्पनीड होता है. फिर अजंता केव्स पेंटिंग जो है उसमें ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म्स दिखाया जाता है बहुत ग्रेसफुल पोजेज में, और ये डिपिक्ट करता है कोर्ट लाइफ और नेचुरल सीन्स को भी. ठीक है. और इसमें जो है मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स गुप्ता टाइम से पहले गए हैं, ना कि गुप्ता टाइम के. फिर एलोरा जो केव्स है वो कहाँ मिले थे, तो आर फाउंड इन 5 केव्स मोस्टली लिमिटेड टू कैलाश टेम्पल. ठीक है. सिद्धवंसल केव जो है वो तमिलनाडु में है और उसमें जैन के इट्स अ पेंटिंग्स इन द जैन टेम्पल.
फिर 28वां है कि मिनिएचर पेंटिंग्स कहाँ वे इंट्रोड्यूस किसके द्वारा, तो दिल्ली सुल्तानी के द्वारा। मुगल पेंटिंग्स brought together Persian naturalistic style किसके with the opulence of great dynasty and created some क्या तो beautifully illustrated folio create किया गया। फिर अपर भ्रमसा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है इसमें जैनिज्म मेन थीम था, इसमें नोज पॉइंटेड होता था और डबल चिन होता था अपर भ्रमसा में। फिर देवर एनिमल्स एंड फिगर बर्ड फिगर्स इन द पेंटिंग। वारली पेंटिंग जो है इट इज़ being practiced by indigenous people that occupy mainly the महाराष्ट्र एंड कर्नाटक बॉर्डर। ये गलत है, ठीक है, तो सही क्या है, तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स लाइक ट्रायंगल स्क्वायर सर्कल एंड स्क्वायर आर यूज टू रिप्रेजेंट ह्यूमन फिगर्स। एंड वार्लिंग पेंटिंग कहाँ का है, तो महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर में। फिर मधुबनी हुआ बिहार का, पट्टचित्र हुआ उड़ीसा का, मधुबनी हुआ तुम्हारा मिथिला रीजन का बिहार का, और पट्टचित्र हुआ क्लोड बेस्ड स्क्रॉल पेंटिंग जो कि उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में होता है, जबकि पटुआ हुआ जो कि स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में होता है। फिर कालीघाट पेंटिंग जो है वो एसेंस ऑफ डेली लाइफ इन्फ्लुएंसेस मॉडर्न आर्टिस्ट, मतलब ये कैप्चर किया डेली लाइफ को। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो इंस्पायर किया वेस्ट वाइट ट्रेडिशन को। कालीघाट पेंटिंग और कालीघाट पार्ट ओरिजिनेट इन द 19th सेंचुरी वेस्ट बंगाल। कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो नादिर शाह के इन्वेजन को दिखाया है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिल्ली इन 1739, जिसमें दैट रिजल्टेड इन द माइग्रेशन ऑफ मुगल आर्टिस्ट टू द हिल्स टू एस्केप द अनसर्टेनिटीज ऑफ द प्लेन्स। मतलब जब नादिर शाह ने इन्वेड किया तो ये लोग माइग्रेट कर गए, तो इसके कारण कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग निकला। तो क्रोनोलॉजी बताने का ये यहाँ पे 33 में, तो शंकराचार्य के बाद रामानुजा, फिर चैतन्य। शंकराचार्य का 8th सेंचुरी AD 2, और फिर रामानुजा का 1070 to 1137, चैतन्य का 8 फरवरी 1486 to 14 जून 1534। फिर तंजौर पेंटिंग के बारे में पूछा, तो तंजौर पेंटिंग जो है वो क्लासिक साउथ इंडियन पेंटिंग स्टाइल है। इसमें मोस्टली गॉड और गॉडेसेस के पिक्चर्स होते हैं। आर्ट फॉर्म्स इट्स इमीडिएट रिसोर्स एंड इंस्पिरेशन, जो कि 1600 AD का है। Where the Nayakars of Tanjavur under the suzerainty of Vijayanagar Raya encouraged arts, chiefly classical dance and music, ठीक है। फिर 35 है कि जो वर्ड सत्यमेव जयते है उस वो नेशनल एम्बलम में है, इज टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद, ठीक है। और जो देयर शेल बी नो रिस्ट्रिक्शन एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट जो कि दिया गया है किसमें, तो एम्बलम एंड नेम्स, प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर एक्ट 1950 एंड द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडका उपनिषद से है। फिर 36 नेशनल सॉन्ग जो है हैज़ एन इक्वल स्टेटस विद द नेशनल एंथम, ठीक है। फिर हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये जो सीरीज़ है ये टोटली रिवीजन के लिए है, आपने खुद एक बार सॉल्व किया हुआ है, उसके बाद ये देख के आपका आधा घंटा के अंदर पूरा एक टेस्ट खत्म हो जाएगा। तो उस हिसाब से अगर सारे टेस्ट लाइक विद इन अ डे यू कैन रिवाइज द इंटायर टेस्ट सीरीज, सो इट्स फॉर दैट पर्पस, इट्स नॉट फॉर एलाबोरेट डिस्कशन। सो 36 का है नेशनल सॉन्ग्स हैज़ एन इक्वल स्टेटस विद नेशनल एंथम। तो वंदे मातरम वॉज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, जो कि नॉवल मत आनंद मत में हुआ, 1882 में इनकॉर्पोरेट हुआ। इट हैज़ एन इक्वल स्टेटस विद नेशनल एंथम। फिर इंडियन एलिफेंट है नेशनल हेरिटेज एनिमल, ना कि टाइगर, नेशनल हेरिटेज एनिमल, ओके। तो सुगम संगीत क्या है, तो इट इज़ अ genre of devotional music which brings classical and modernity together. Sugam Sangeet is a form of ghazal. तो Tevaram denotes the first 7 volume of the Tirumarai to Lord Shiva devotional poetry, मतलब 12 volume is a collection of 12 Lord Shiva devotional poetry. So all 7 volumes are dedicated to the work of 3 most prominent Tamil poets of the 7th century, the Nayanars, which are Sambandar, Tirunavukarasar, Sundarar। 38 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन स्केड्यूल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, तो पहला है असमीज, फिर कश्मीरी, फिर संस्कृत। तो आर्टिकल 344 एंड 351 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्केड्यूल recognizes 22 languages which includes Assamese, Bengali, Bodo, Dogri, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili and all this, Sanskrit, Urdu, Telugu,
क्लासिकल लैंग्वेज के लिए क्या जरूरी है? फर्स्टली हाई एंटिक्विटी होना चाहिए ओवर पीरियड ऑफ 1500 to 2000 years. It should be a body of ancient literature text which is considered valuable heritage by generations of speaker. फिर Tamil was the first language to get classical language status in India. एंड द लिटरेरी ट्रेडिशन तो क्या क्या है कि हाई एंटिक्विटी होना चाहिए, बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए, शुड बी ओरिजिनल एंड नॉट बोरोड। ओके, फिर 40th मृच्छकटिका क्या है? तो इट्स अ बुक रिटन बाय सुडका जो कि डील करता है लव अफेयर रिच मर्चेंट विद डॉटर ऑफ अ कोर्टिजन। ठीक है, फिर 41 अंकोर वट टेम्पल है कंबोडिया में जो कि वर्मन ने बनाया था। तबू मोनेस्ट्री है हिमाचल प्रदेश में। तो विक्रमशिला कहाँ है? तो बिहार में है। ठीक है, फिर अशोका वंदना इज एन इंडियन संस्कृत लैंग्वेज टेक्स्ट जो डिस्क्राइब करता है बर्थ एंड रीन ऑफ मौर्य एम्पायर अशोका। धम्म चक्र प्रवर्तन सुत्ता जो है वो कंसिडर किया जाता है पहला टीचिंग गौतम बुद्ध का। किसके बाद? तो आफ्टर ही अटेंड एनलाइटमेंट। तो अशोका वंदना इज एन एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज टेक्स्ट। ठीक है, और ये धम्म चक्र सुत्ता और promulgation ऑफ द लॉ सुत्ता इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट। केव आर्किटेक्चर में अजंता केव्स है वो डिपिक्ट करता है लाइफ ऑफ द बुद्धा। कैलाश टेम्पल जो है वो दांती दुर्ग ने बनाया था। और जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो बराबर केव्स इन बिहार का डेडिकेट पर्सनली अशोक ने डेडिकेट किया था बराबर केव्स को। फिर जो अजंता केव्स है वो लार्ज नंबर ऑफ इंसिडेंट फ्रॉम द लाइफ ऑफ बुद्धा डिपिक्ट करता है। जो कैलाश टेम्पल है वो किंग कृष्णा वन ने बनाया था, कमीशन किया 8th सेंचुरी में, और 100 साल लगा उसको कंप्लीट करने में। फिर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, पहले कुतुब मीनार बना, फिर आगरा फोर्ट, फिर ताजमहल। ताजमहल यमुना के किनारे शाहजहाँ ने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनाया, आगरा फोर्ट बनाया मुगल डायनेस्टी में आगरा में जब कैपिटल शिफ्ट हुआ था 1638 में आगरा से दिल्ली, तब तक था वो। ठीक है, फिर कैरेक्टरिस्टिक क्या है दिल्ली सुल्तान आर्किटेक्चर का? तो पहले मीनार कंस्ट्रक्ट करना, दूसरा है टॉम्स, तीसरा है यूज़ ऑफ मोर्टार। ठीक है, तो फिर डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर इन मुगल टाइम्स। फर्स्टली यूज़ ऑफ रेड स्टोन क्या है कि चीफ फीचर है अकबर टाइम का। हुमायूं टॉम्ब एग्जाम्पल है किसका? तो चारबाग स्टाइल का। हुमायूं टॉम्ब जो है वो 1560 में बनाया गया था हुमायूं के बेटे ने जो कि अकबर थे। ठीक है, फिर मुगल इंडिया नक्कर खाना क्या है? ये एक ड्रम हाउस है जहाँ पे सेरेमोनियल प्ले म्यूजिक बजाया जाता है मुगल प्लेस में। नक्कर खाना वॉज यूजुअली सिचुएटेड ओवर द गेट। मुराल पेंटिंग जो है इस किस में तो एक अजंता केव में, दूसरा लेपाक्षी केव में है, सांची में नहीं है। फिर द्राविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का क्या कैरेक्टर है? तो कि टेम्पल में हाई बाउंड्री वॉल होता था चारों तरफ। जो पहला वॉल फ्रंट वॉल है उसको बहुत बड़ा हाई एंट्रेंस गेटवे होता था जिसको गोपुराम कहते हैं। वेसारा स्टाइल था जो ऑफ आर्किटेक्चर था जो कंबाइन करता था नगारा स्टाइल और द्राविड़ा स्टाइल को। द्राविडियन स्टाइल एक अलग कैरेक्टरिस्टिक रखता है। फिर नागारा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है लिंगराज टेम्पल, सन टेम्पल, कोणार्क, मोधेरा सन टेम्पल। तो उसके अलावा राजस्थान दिलवारा जैन टेम्पल। शाहजहाँ ने कौन कौन बनाया? तो रेड फोर्ट बनाया, जामा मस्जिद बनाया। तो दीवाने आम एंड दीवाने खास, रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था। पंचमहल बनाया था अकबर ने फतेहपुर सिकरी में। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनाया। फिर पटोला जो है गुजरात का है, इलकाल कर्नाटक का है। जामदानी जो है वो वेस्ट बंगाल का है। जरदोजी उत्तर प्रदेश का है। फुलकारी पंजाब का है। फिर बन्नी हुआ तुम्हारा गुजरात का जो लोहाना कम्युनिटी बनाता है जिसमें ज्योमेट्रिकल मोटिव होता है। फिर अवलोकितेश्वरा जो है वो 3 प्रोटेक्टिव डाइटीज अराउंड बुद्धा हु इज कंसिडर्ड एज होल्डिंग लोटस फ्लावर। मतलब कि जो 3 बुद्धा के चारों तरफ डाइटी उसमें से एक है जो कि लोटस फ्लावर। और अनेकवंत बनता है जो जैनिज्म का है जिसमें है कि अल्टीमेट ट्रूथ एंड रियलिटी इज कॉम्प्लेक्स और उसका मल्टीपल एस्पेक्ट हो सकता है।
जो वैष्णवाइट्स थे वो साउथ इंडिया के थे। तो दिस सेंट्स अलवर मतलब वैष्णवाइट्स को अलवर कहते थे। और ये लोग गाते थे प्रबंधास। सेवाइट्स जो थे वो शिवा के थे और इनको कहते थे नायनर्स, मतलब शिव के नायनर्स और विष्णु के अलवर्स। जुगलबंदी जो है वो कथक में होता है, जिसमें कंपटीशन होता है डांस और तबला प्लेयर में। फिर अशोकन रॉक एडिक्टेड ढौली जो है वो अर्लीस्ट रॉक कट स्कल्पचर है इंडिया का। सांची स्तूपा जो है वो अशोका ने बनाया था। फिर ग्रे स्टोन जो है वो लार्जली यूज्ड होता है गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट में। मथुरा स्कूल जो है कोसान ने प्रमोट किया था। और अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट सतवाहना के समय आया कृष्णा रिवर के साथ में इन मॉडर्न आंध्र प्रदेश। फिर भक्ति सेंट जो है उसमें सेंट कबीर के दोहा है। फिर कबीर जो है 15th सेंचुरी में उन्होंने इन्फ्लुएंस्ड हिंदुज़म भक्ति मूवमेंट। उन्होंने कबीर्स वर्सेस आर फाउंड इन सिखिज्म स्क्रिप्चर गुरु ग्रंथ साहिब। फिर रामचरितमानस हुआ जो कि अवध में हुआ, जो कि कंपोज बाय द 16th सेंचुरी इंडियन भक्त पोएट गोस्वामी तुलसीदास। रामचरितमानस का मतलब है लेक ऑफ द डीड्स ऑफ राम। फिर राकू वैली जो है उसका अराबिका को जीआई टैग मिला हुआ है आंध्र प्रदेश का। फिर हिमाचली काला जीरा, ये जीरा फूल फ्रॉम छत्तीसगढ़। और कंडामहाल हल्दी है उड़ीसा का। फिर अराकू वैली है अराबिका है आंध्र प्रदेश का। सुपारी सिसरी सुपारी है कर्नाटक का। हिमाचली चूली ऑयल है। फिर कुर्ग अराबिका कॉफ़ी है कर्नाटक का। वेदनाथ का है रोबस्टा कॉफ़ी जो कि केरला का है। फिर समक्या फिलोसफी जो है उसके अनुसार कैवल्य जो है वो अटेंड किया जा सकता है समक्या पॉलिसी में। ये होल्ड करता है कि पुरुष जो है वो प्योर इटर्नल कॉन्शियसनेस है। ये मानता है कि ड्वेलिज्म होता है कॉन्शियसनेस और मैटर के बीच में। तो कॉन्शियसनेस और मैटर दोनों अलग है। इरिड्यूसिबल नेट एंड इंडिपेंडेंट, मतलब खुद पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो एक कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है जो कि पुरुष हुआ, और दूसरा हुआ पैरामोडियल मैटेरियलिटी या फिर प्रकृति। एक बार रियलाइज हो जाता है कि पुरुष जो है वो डिस्टिंक्ट है प्रकृति से, तो द सेल्फ इज नो लॉन्गर सब्जेक्ट टू ट्रांसमिग्रेशन एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम, मतलब कैवल्य मिल जाता है उसको। फिर आजीविका फिलोसफी जो है वो बिलीव करता है कि सॉरो हैज़ एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड एंड ह्यूमन कैन कम आउट ऑफ इट। जबकि लोकायताज आर दोज हु बिलीव दैट एवरीथिंग इज नॉट प्री डिटरमाइंड, और ये बिलीव करता है कि होता है सॉरो। फिर द्वैतवाद जो है वो किया गया था निम्बार्का के द्वारा। देयर वाज नो रियल डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब कि शुद्ध द्वैता प्रिंसिपल जो है सीज इक्वालिटी इन एसेंस ऑफ द इंडिविजुअल सेल्फ विद द गॉड, मतलब कि गॉड और इंडिविजुअल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये हुआ द्वैतवाद जो कि निम्बार्क का है। फिर अद्वैता बिलीव्स इन द प्रिंसिपल दैट ओनली डायरेक्ट काउज ऑफ लिबरेशन इज सेल्फ नॉलेज, मतलब सेल्फ नॉलेज से इग्नोरेंस खत्म हो जाएगा तो फिर हो जाएगा तुमको लिबरेट। फिर हिंदू पिलग्रिम्स में कुंभ मेला होता है जो 12 साल में है। कामाख्या टेम्पल है जो शक्तिपीठ है। कालीघाट के साथ कामाख्या भी एक शक्तिपीठ है। फिर जो 4 होली साइट है वो है पुरी, रामेश्वरम, द्वारका एंड बद्रीनाथ। फिर है जैनिज्म का कि असत्य अर्ग्यूज नॉट टेक इनटू पोजीशन एनीथिंग दैट इज नॉट विलिंगली ऑफर्ड। असत्य जैनिज्म का। फिर अपग्रह है कि लोगों से डिटैचमेंट रखें, लोगों से, जगह से और मेटलिस्टिक थिंग से। असत्य इज नॉट टू टेक पोजीशन एनीथिंग दैट इज नॉट विलिंगली ऑफर्ड। attempt to squeeze material wealth। अपग्रह is to observe detachment। फिर स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली का कहाँ है, तो श्रवण बेलागोला में है कर्नाटक का। फिर अवस्प्रिनी एंड उत्सर्पिनी क्या है, तो इटर्नल साइकिल है मॉरल राइज एंड डिक्लाइन का। उत्पर्स उत्सर्पिनी इज अ राइजिंग इरा इन विच ह्यूमन मॉरल एंड नेचुरल कंडीशन इम्प्रूव ओवर टाइम। जबकि एट द एंड ऑफ Utsarpini begins Avasarpini, a declining era of the same length in which human moral and virtues deteriorate। मतलब उत्पर्सनी में ऊपर जाता है
और उत्सर्पिणी इज अ राइजिंग इरा, मतलब कि इम्प्रूव करता है, जबकि उत्सर्पणी के अंत में स्टार्ट होता है, अवसर्पणी मतलब खत्म होता है। और फिर वीरा सेविज्म जो है वो इंटरकास्ट एंड विडो रीमैरिज करता है, को प्रमोट करता है। वीर सेमिज्म रिजेक्ट करता है वेद को। फिर महायाना बुद्धिज्म जो है वो बिलीव करता है कि बुद्ध थ्रू यूनिवर्सल सेल्वेशन रेदर देन इंडिविजुअल सेल्वेशन। महायाना बुद्धिज्म जो वो तो ईस्ट एशिया में ज़्यादा है, जैसे कि चाइना, कोरिया, जापान। फिर बुद्धास लाइफ इवेंट जो है उसका कौन सा सिंबल है? बर्थ हुआ लोटस, फिर ग्रेट रेन्यूंसिएशन हुआ हॉर्स, फिर निर्वाणा हुआ बोधि ट्री, फिर फर्स्ट सरमन हुआ तुम्हारा धर्म चक्र या फिर व्हील, फिर परिनिर्वाणा या डेथ हुआ स्तूपा। फिर सूफिज्म जो है उसमें जिक्र होता है तुम्हारा चांटिंग नाम या कोई फॉर्मूला, सेक्रेट फॉर्मूला। तो सूफी सिलसिला जो है वो बिगन टू क्रिस्टलाइज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड अराउंड 12th सेंचुरी। ठीक है। सूफिज्म वाज मोर क्लोज टू निर्गुणा भक्ति देन सगुणा भक्ति। इसमें वही अलग अलग मेथड है ट्रेनिंग का, जैसे जिक्र, फिर समा, रक्स। फिर माइसन सेंचुरी जो है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वो लोकेटेड है वियतनाम में। Origins to Indian Hinduism developed on the coast of contemporary Vietnam, capital of Champa Kingdom. रुमिनी दे पिलर एडिक्ट्स अशोका जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वहाँ पे अशोका ने विजिट किया था, अशोकाज विजिट टू लुम्बिनी। फिर ऐहोल इंस्क्रिप्शन है क्योंकि विक्ट्री ऑफ चालुक्य ओवर पालवास दिखा गया है। ठीक है। तो पहला है रुमिनी दी पिलर एडिक्ट जो कि कम अंडर माइनर पिलर इंस्क्रिप्शन। ये जो मेंशन करता है अशोका का विजिट लुम्बिनी को, अशोका exempted Lumbini from paying tax and fixed its contribution of grain at one length. इसका इंस्क्रिप्शन जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। इलाहाबाद का प्रयाग प्रसादी है जो वो इंस्क्रिप्शन है इलाहाबाद में, ये संस्कृत में लिखा गया है, जिसमें प्रेज किया गया है रूलर समुद्रगुप्त को, जो कि रूलर था गुप्ता डायनेस्टी का, बाय कोर्ट पोइट हरिसेना। ठीक है। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में कौन से जगह हैं? तो अजंता केव है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, माउंटेन रेलवे है। तो देखो आगरा फोर्ट, अजंता केव्स, नालंदा महावीरा, बुद्धिस्ट मोनूमेंट एट सांची, चंपानेर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चर्चेज ऑफ गोवा, एलिफेंट केव्स, एलोरा केव्स, फतेहपुरी सिकरी, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, मोनूमेंट्स एट हम्पी, महाबलीपुरम, पट्टदकल, हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, अहमदाबाद हिस्टोरिक सिटी, हुमायूंस टॉम दिल्ली, खाजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स, माउंटेन रेलवे ऑफ इंडिया, कुतुब मीनार, रानी की वाव, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, रॉक सेल्टर ऑफ भिम्बेटका, सन टेम्पल कोणार्क, ताजमहल, आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ले कॉर्बुसियर, जंतर मंतर जयपुर, विक्टोरियन गॉथिक एंड आर्ट डेको। तो कौन सा जगह हिंदुस्तानी म्यूजिक के लिए फेमस है? तो पहला भीमसेन जोशी, दूसरा है गंगू भाई हंगल। पंडित भीमसेन गुंजराल जोशी कर्नाटक के हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक नोन फॉर ख्याल, इनको भारत रत्न मिला। गंगूबाई हंगल को जो कि ख्याल जैनर की है ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, ये किराना घराना की थी। फिर मदुरई सन्मुखा विजसु सुब्बू लक्ष्मी एक इंडियन कार्नेटिक सिंगर है जो कि फर्स्ट म्यूजिशियन एवर टू अवॉर्डेड भारत रत्न। फिर भातुकुम्मा फेस्टिवल जो ये तेलंगाना या आंध्र प्रदेश का है, फ्लोरल फेस्टिवल है। पिंगाली वेंकैया जो है उन्होंने डिज़ाइन किया था फ्लैग को, ऑन विच इंडियन नेशनल फ्लैग वाज बेस्ड। तो डिस्प्ले ऑफ नेशनल फ्लैग गवर्न होता है फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल हॉनर एक्ट 1971। फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन आर्कोलॉजिकल रिसर्च एंड प्रोटेक्शन ऑफ द कल्चर हेरिटेज नेशन का, और ये रेगुलेट करता है एंटिक्विटीज़ एंड आर्ट ट्रेजरी एक्ट 1972। ये इट वाज आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो फाउंड किया गया था अलेक्जेंडर कनिंगहैम के द्वारा। फिर इंटरनेशनल एनर्जी फोरम जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका एम है फॉस्टर ग्रेटर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ कॉमन एनर्जी इंटरेस्ट। इसके 72 मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि सिग्नेटरी है आईएफ चार्टर के।
6 कंट्रीज़ हैं अकाउंटिंग फॉर अराउंड 90% ऑफ ग्लोबल सप्लाई एंड डिमांड ऑफ ऑयल एंड गैस इसमें हैं। और इट कंप्राइजेज नॉट ओनली कंज्यूमिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एंड ओपेक बट ऑल्सो अदर्स लाइक अर्जेंटीना, चाइना, इंडिया, मैक्सिको, रसिया एंड साउथ अफ्रीका, मतलब इंडिया है। फिर मेंटोर इंडिया कैंपेन है जो ये लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। फिर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन स्कीम जो है ये टेक्नो फाइनेंशियल इंक्यूबेशन फैसिलिटेशन प्रोग्राम है इंकरेज करने के लिए यंग स्टार्टअप। फिर नीति आयोग ने लॉन्च किया मेंटर इंडिया कैंपेन, 900 एंटी टिंकरिंग लैब्स बना के। फिर गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस द सेटिंग ऑफ सेटू मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन मैकेनिज्म। फिर सेना स्पेक्टिबल्स जो है ये एक इन्वेसिव प्लांट है जो कि बहुत बड़ा थ्रेट है इंडियन बायोडाइवर्सिटी को। ये एक इन्वेसिव प्लांट है जो कि बहुत बड़ा थ्रेट है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को। सर्वाइवल इंटरनेशनल जो है वो एडवोकेट करता है राइट ऑफ ट्राइबल पीपल। अच्छा, वी आर द ओनली ऑर्गेनाइजेशन दैट चैंपियन ट्राइबल पीपल अराउंड द वर्ल्ड। फिर है ग्लोबल फिनटेक डाटाबेस किसका है तो वर्ल्ड बैंक का है। इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव डाटा सेट ऑन हाउ एडल्ट्स सेव, बोरो या फिर कैसे पेमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं रिस्क। वर्ल्ड बैंक लॉन्च दिस इनिशिएटिव विद फंडिंग फ्रॉम बिल एंड मेलिंडा गेट्स। फिर है MTCR मतलब मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम। इसका एम है लिमिट करना मिसाइल प्रोलिफरेशन और अदर अनमैन्ड डिलीवरी सिस्टम जो कि केमिकल या न्यूक्लियर अटैक में यूज़ हो सकता है। ये एक इनफॉर्मल और वॉलंटरी पार्टनरशिप है। MTCR जो है इट इज़ एन इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी पार्टनरशिप जो कि 35 कंट्रीज़ के बीच में टू प्रिवेंट प्रोलिफरेशन ऑफ मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल टेक्नोलॉजी जो कि कैपेबल है कैरिंग अबव 500 kg पेलोड फॉर मोर देन 300 किलोमीटर। इंडिया इसका मेंबर है। फिर बिम्स्टेक जो है उसमें पार्ट नहीं है कंबोडिया, बाकी जो है थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार ये इसके पार्ट हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और 2 साउथ ईस्ट एशिया के जो कि है म्यांमार एंड थाईलैंड। तो जॉबलेस ग्रोथ जो है वो क्या है, पहला है कि ये इन्वेस्टमेंट प्रमोट करता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में। दूसरा है कि स्किल इंडिया प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करता है। तीसरा है कि पॉलिसी सपोर्ट देता है सनराइज इंडस्ट्रीज़ को। तो सनराइज इंडस्ट्री क्या है तो इज़ वन दैट इज़ न्यू और रिलेटिवली न्यू और जो कि बहुत जल्दी ग्रो कर रही है। फिर है सेनकाकू आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जापान, चाइना और ताइवान के बीच में। ये कहाँ है तो इस चाइना सी में है। तो जापानीज कॉल दम सेनकाकू। चाइना जो है इसको कॉन्टेस्ट करता है कि जापान का इसका सॉवर्निटी। Also, that China contested Japanese sovereignty only after 1968 when a UN body cited the possibility of oil reserves in the area. ठीक है। फिर हेग कोड ऑफ कंडक्ट है वो क्या है, ये एक प्रिवेंशन ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल के लिए है हेग कोड ऑफ कंडक्ट। फिर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 2254 किस बारे में है तो कॉल्स फॉर सीजफायर एंड पॉलिटिकल सेटलमेंट इन सीरिया, तो सीरिया से रिलेटेड है। फिर कुंदूज, गोरमुज एंड गजनी ये कहाँ है तो अफगानिस्तान में है। फिर एमिसैट सैटेलाइट ये जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस सैटेलाइट है इंडिया का। ये मॉडल किया गया है इजरायली स्पेस सैटेलाइट जिसका नाम था सरल। फिर ये सिर्फ इसरो नहीं, इसरो हैज़ लॉन्च द सर्विलेंस एमिसैट और ये जॉइंटली हुआ है इसरो और DRDO के साथ। फिर गाफा टैक्स जो है वो क्या है, ये टैक्स ऑन लार्ज टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट कंपनीज जैसे कि गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन। ब्लू हेलमेट क्या है, ये UN पीस कीपर्स हैं जो प्रोवाइड करते हैं सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल एंड पीस बिल्डिंग सपोर्ट टू कंट्रीज इन कन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड बॉर्डर को मॉनिटर, ऑब्जर्व पीस प्रोसेस, कन्फ्लिक्ट जोन को मॉनिटर करना। फिर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या है तो ये it is a transportation system where pod-like vehicle is propelled through a near vacuum ट्यूब के थ्रू सिटीज़ को कनेक्ट करती है हाई स्पीड में जैसे कि कोई एयरक्राफ्ट हो। तो इंडिया का पहला कहाँ होगा तो आंध्र प्रदेश में होगा। फिर चंद्रयान-4 मिशन क्या है, ये एक पहला मिशन है जो कि एक्सप्लोर करेगा मून के डार्क साइड को। जो मिशन है उसका एम है डिलीवर डिलीवर सैंपल्स ऑफ मून रॉक एंड सॉइल टू अर्थ। तो ये जो है चाइना का चंद्रयान-4 ये पहला प्रोब है सॉफ्ट लैंडिंग जो फार साइड है मून का। ठीक है, द मिशन एम्स टू डिलीवर सैंपल्स ऑफ मून रॉक एंड सॉइल टू अर्थ। ठीक है, फिर 95 है कि 96 पे चलते हैं। रिसेंटली 1000 पेट्रोग्लिफ्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड मेकिंग देम वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स ऑफ रिसेंट पास्ट। तो ये पेट्रोग्लिफ्स कहाँ है तो ये रत्नागिरी में है।
97 है ग्रीन रूम मीटिंग, ये किससे रिलेटेड है? ये तो WTO से रिलेटेड है। 98 असम का बॉर्डर किससे रिलेट करता है? तो त्रिपुरा से, मेघालय से और भूटान से, ना कि सिक्किम और ना ही चाइना। देखो यहाँ पे सिक्किम इधर दूर है और चाइना भी उधर दूर है, बीच में आ जाता है भूटान और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो घोमुट क्या है? घुमोट तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो कि गोवा में मिलता है। इट्स अ मैम्ब्राफोन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम गोवा। लास्ट है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, क्या है? तो इट इज़ इंटर गवर्नमेंटल पॉलिसी मेकिंग बॉडी जो कि डील करता है कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिज्म फिनांसिंग, टेररिस्ट फिनांसिंग। तो दैट्स इट, ये बेसिकली रिवीजन के लिए, इट्स नॉट फॉर एलाबोरेट डिस्कशन। सो आई लैंड इट विद इन 35 minutes, we just completed test 2. Thank you.